मोलैरिटी जैसा ही होता है मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर भी हमें सॉल्यूट के मोल्स ही निकालना होता है। और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आता है, यहाँ पर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कैसा, किलोग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होती है हमारी मोलैलिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट मोल पर केजी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मोल पर केजी को हम ऐसे भी लिखते हैं केजी की पावर -1, तो ये भी मोल पर केजी होता है। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मोल ठीक है, WA अपॉन MA। WA क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MA क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है अगर उसको MB मान लें तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मोलैलिटी के लिए। किसके लिए बन जाएगा, मोलैलिटी। अगर मान लो सारे मासेस ग्राम में दिए हैं, अगर ये सब ग्राम में दिए हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई अगर आप ऊपर कर देंगे तो ये सब मास ग्राम में भी आएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर वही रहेगा, मोल पर केजी। ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी की यूनिट चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम ही इसकी यूनिट होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये भी हम देख चुके हैं। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, NCERT का ही क्वेश्चन है हमारा। द डेंसिटी ऑफ (3m) सॉल्यूशन, 3m मतलब 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर में क्या आती है, डेंसिटी होती है। तो हमको 3 मोलर सॉल्यूशन दिया है NaCl का, इसकी डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml। हमको इसकी मोलैलिटी निकालना है। कैलकुलेट मोलैलिटी। स्टूडेंट हमको दिया क्या है, मोलैरिटी दी है, कैपिटल M में मोलैरिटी आती है, हमको निकालना है मोलैलिटी। ठीक है, तो क्या बेनिफिट होता है 3m का, तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। 3m का मतलब ये है, 3m का मतलब है 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे, 3 मोल। m का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के 3 मोल में कितना NaCl है, उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया कि हमको यहाँ पर NaCl के मोल, क्योंकि हमको चाहिए थी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमको यहाँ पर सॉल्यूट के मोल तो पहले ही पता चल गए, कितने मोल हो गए, 3 मोल हो गए स्टूडेंट। हमको सॉल्यूट के मोल पता चल गए 3 मोल। बस हमको चाहिए अब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। यहाँ पर अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया होता है स्टूडेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं, सॉल्वेंट एज्यूम करते हैं वाटर। ठीक है, इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर होगा हमारा वाटर। इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है ना, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। अगर इसका मैं 1 लीटर लूँ, है ना, 1 लीटर लें तो डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी है, 1.25 ग्राम।
इज इक्वल टू मास कितना है स्टूडेंट, मास हमारा फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, क्योंकि वॉल्यूम हमको दिया 1 लीटर, हमने बात कितनी करी है 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल है इसके, ये यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो हमें मास कितना मिल जाएगा 1.25 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम यानी 1250 ग्राम। ठीक है, और स्टूडेंट ये क्या निकला है, ये जो निकला है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और हमें क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए क्या होगा, बहुत सिंपल सा काम है, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, हमें जो दिया है, हमने फाइंड जो किया है वो था मास ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का जो मास होता है स्टूडेंट वो दो चीज़ मिलकर बनता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्यूट पता है क्या आपको, नहीं पता है। सॉल्यूशन का कितना पता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन का मास हमने निकाला 1250। मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सॉल्यूट के कितने मोल दिए हैं, हमको क्वेश्चन में सॉल्यूट के दिए हैं 3 मोल, क्योंकि क्वेश्चन क्या था 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी NaCl के यहाँ कितने मोल हैं, NaCl के स्टूडेंट यहाँ पर 3 मोल है। आपको पता होगा 1 मोल NaCl का मास कितना होगा स्टूडेंट, 58.5 ग्राम होगा, क्योंकि Na का होता है 23, इसका होता है 35.5, दोनों को प्लस करोगे तो 58.5 1 मोल का होगा। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 175.5 ग्राम, 175.5 ग्राम जो है ये आपका मास हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका मास हो गया है 3 मोल्स का, कितने मोल्स का, 3 मोल का। तो ये मास मिला देंगे 175.5 प्लस 2 हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर कितना मास है 1250 है, इन दोनों का मिला के कितना मास है 1250। इसके अंदर सॉल्यूट का हटाना है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का निकालना है। तो ये जो वैल्यू है 1250, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अगर हम इसका माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है इसका 1074.5 ग्राम। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया स्टूडेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल गया कितना है 1074.5 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है 1000 से डिवाइड करो तो ये ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0745 किलोग्राम, सॉरी। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मोलेलिटी स्मॉल m का फॉर्मूला क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल क्वेश्चन में कितने दिए हैं अपने को 3 मोल, और मास कितना निकल गया 1.0745। अगर आप इनको कैंसलिंग करते हैं, अगर आप इनको कैंसलिंग करें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.79। आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 2.79 मोल पर केजी आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पर इतने मोल से हमारे किसके, सॉल्यूट के। तो यहाँ पर मोलेलिटी और मोलेलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस किस चीज़ का आता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यहाँ पर क्या होता है अपॉन में सॉल्वेंट का मास आता है, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था। स्टूडेंट जैसे मोलेरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं, वैसे हम मोलेलिटी को स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको ऐसा लिखा होता है 0.4 m, इस m का मतलब होता है मोलेलिटी की, उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी कितनी है, उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी 0.4 है। और मोलेलिटी 0.4 का मतलब क्या है कि 0.4 मोल
कितने 0.4 मोल जो हैं सॉल्यूट के वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। अगला ऐसा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन। क्या होते हैं मोल फ्रैक्शन ये भी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर आते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब देखिए अभी हम तक क्या देखते आ रहे हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दो चीज़ें हम मानते हैं। अगर सपोज मैं सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट करूं और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और एन ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये भी कंसंट्रेशन को बताने की एक टर्म होती है स्टूडेंट, कुछ नया नहीं है। जैसे मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन बताती है किसी सॉल्यूशन का, उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन भी किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन शो करता है। तो सपोज एन ए को अपन ने क्या मान लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के कितने मोल हैं। उसी प्रकार अगर आपने एन बी मान लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या मान लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो मोल फ्रैक्शन भी, मोल फ्रैक्शन किसका, अगर ए का निकालना है, ए को हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, सॉल्यूट, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो एक्स ए क्या शो करेगा, एक्स ए शो करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कितना होता है, जो होता है एन ए और अपॉन में दोनों चीज़ें एन ए प्लस एन बी। इन द सेम वे इसी तरीके से एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो एक्स बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स बी हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सॉरी एन बी आएगा ऊपर, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, एन बी आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी सॉल्यूशन में मोर देन 2 चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मान लो 3 अलग अलग कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये तो सिर्फ हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ ए और बी 2 ही कंपोनेंट हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में मोर देन 3 कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट, सपोज के ए बी एंड सी, तब मोल फ्रैक्शन निकालने के क्या तरीके होते हैं। अगर एक्स ए फाइंड करना है तो आपको न्यूमरेटर में एन ए लिखना होता है और अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसे कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जितने भी कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में होते हैं, मान लो बी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो वो होता है एक्स बी। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना है उसके मोल्स ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी टाइप से आप एक्स पी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स सी फाइंड करना हो स्टूडेंट तो क्या करेंगे आप लोग, एक्स सी फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ऊपर एन ए, सॉरी सी है ना, तो ऊपर एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये तीनों फॉर्मूले अगर 4 होंगे स्टूडेंट तो अपॉन में 4 होते जाएंगे, है ना। तो ये तरीका था हमारा। अगर हम मोल फ्रैक्शंस को प्लस करें स्टूडेंट, जैसे अगर कोई भी 2 एलिमेंट, जैसे अगर मैं एक्स ए और एक्स बी सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को प्लस करें तो फॉर्मूला हमेशा 1 बनता है। एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 कंपोनेंट है तब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी, तीनों को मिलाकर भी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं काम आपको आता है स्टूडेंट। चलिए इससे जुड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 1.29, जिसमें हमको दिया है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल की वाटर के अंदर क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी फाइंड करना है, और इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। आपको मोल फ्रैक्शन दिया है किसका, इथेनॉल का 0.04, और आपको मोलैरिटी फाइंड करना है इसकी वाटर के अंदर। तो बहुत इजी सा काम है स्टूडेंट।
मोल फ्रैक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है तो अब दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है। गिवन वैल्यूज सिर्फ इतनी ही है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आपको पता है सर, आपने क्वेश्चन में लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल है इसलिए इसको XETH कर देते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि हमको दिया है 0.040। अगर ये मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि वाटर भी इसके अंदर दो चीज़ें, देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या दिख रहा है, उन्होंने बोला है सॉल्यूशन इथेनॉल का है वाटर के अंदर, यानी इथेनॉल सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट कौन हो गया यहाँ पर, वाटर। सो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 - 0.040, हमेशा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यही करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0.960, ये हो जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। इसको अपन नाम दे देते हैं XW, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। उन्होंने बोला है फाइंड मोलैरिटी, है ना, ये इसका एप्लीकेशन है। मोल फ्रैक्शन ज़्यादातर ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन सिंगल बहुत कम आते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए आते हैं। आपको मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। सो यहाँ गिवन क्या क्या हो गया। सो क्लास मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी निकालने के लिए हमको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर में। और दूसरा क्या चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है। सॉल्यूट यहाँ पर इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। उसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.040। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वाटर से, क्योंकि हमको वाटर की डेंसिटी पता है। क्या पता है, वाटर की डेंसिटी। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन लिख लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 ग्राम पर लीटर। कितना है, 1000 ग्राम पर लीटर। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कि अगर हमको कुछ नहीं दिया तो हम कोई भी चीज़ एज्यूम कर ले सकते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका 1 लीटर है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 लीटर वाटर है। अगर 1 लीटर वाटर होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, उसका मास हो जाएगा 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाता है। 1000 ग्राम में वाटर के कितने मोल हैं, हम पहले ये निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। वाटर के कितने मोल है ये निकालेंगे। तो गिवन मास कितना हो गया स्टूडेंट, गिवन मास हो गया 1000, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। अगर हम डिवाइड करें 18 को 1000 को 18 से, तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 55.5 मोल। वाटर के कितने मोल है, यानी यहाँ पर NW मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल पता चल गए 55.5, है ना। देखिए यहाँ वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कितना मान लिया है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम का काम हो गया। हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट यानी C2H5 के मोल निकालना है। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर काम आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन XETH = NA + NB।
हमने भी मान लिया था कि सॉल्यूट के लिए ए मान लेते हैं हम लोग, तो ये सॉल्यूट के लिए हमने ए मान लिया। ये वैल्यू हमको दी है 0.04। Na मतलब नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। किसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है स्टूडेंट? हमें नंबर ऑफ मोल इथेनॉल के फाइंड करना है। हमने उसको Na मान लिया और अपॉन में हम सिर्फ Nb लिखेंगे। देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 वाटर का जो मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हो वो ऑलमोस्ट 1 है, और ये जो है ना ऑलमोस्ट 0.0 समथिंग है, मतलब बहुत कम है। यानी ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम स्टूडेंट, जो अपॉन में Na प्लस Nb होता है यहाँ से इस Na को हटा देते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये बहुत कम है। और Nb कितना है? Nb की वैल्यू 55.5, और इसके कंपेयर में Na की जो वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट, वो आएगी लगभग, मतलब जो आने वाली है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ऐसे आएगी 0.00 समथिंग, तो बहुत छोटी होती है। अगर इसको इसमें प्लस भी कर दूंगा अपॉन में तो कोई फ़र्क आई थिंक नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में सिर्फ Nb लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Nb। और Nb की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? Nb मतलब Nw, वाटर के मोल। वाटर के मोल हो गए यहाँ पर 55.4 स्टूडेंट। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ A यानी कि इथेनॉल के मोल पता चल जाएंगे। 55.5 इंटू 0.04। क्लास मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि Na की वैल्यू कितनी आने वाली है। $55.5 इंटू 0.04 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.22 समथिंग स्टूडेंट, 2.22 समथिंग इसके आंसर आ रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि इथेनॉल के मोल कितने हो गए? 2.22 हो गए स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पता चल गया है, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, तो 2.2 अपॉन में सॉल्यूशन लीटर में कितना लिया था हमने? 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया था। तो हमारी जो मोलैलिटी है वो आ गई है 2.2 मोल पर लीटर। ठीक है, आंसर हो सकता है 2.2 कुछ समथिंग आ रहा हो तो चल सकता है। पॉइंट में छोटा मोटा डिफरेंस अगर होता है तो आंसर एग्ज़ाम में आपका मान लिया जाता है करेक्ट। अगर 2.21 हो या 2.19 भी होगा तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। 1.35 क्वेश्चन बोला है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl। कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस HCl से यहाँ रिएक्शन करता है, जिससे क्या बनता है? CaCl2 और CO2 बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी है इसके अकॉर्डिंग व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड। हमको इस CaCO3 का कितना मास चाहिए टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 25 मिलीलीटर ऑफ 0.075 मोलर HCl। अब ये क्लास यहाँ पर मोलैरिटी का यूज़ इन्होंने डाल दिया है। समझिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर HCl जो यूज़ हो रहा है इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.75 मोल है ना, पर लीटर है। लेकिन यहाँ हमको उस सॉल्यूशन का जो 1 लीटर सॉल्यूशन है ना वो पूरा नहीं दिया है, हमको उसका सिर्फ और सिर्फ 25 ml दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? उसका सिर्फ क्या दिया है? 25 ml सॉल्यूशन दिया है। तो इस 25 ml सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए CaCO3 हमको कितना मास का रिक्वायर्ड है, हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, हम देख लेते हैं। गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज़ में क्या आएगा? सबसे पहली गिवन वैल्यू आपकी है मोलैरिटी। आपकी मोलैरिटी दी है 0.75 मोलर। इसका मतलब क्या है कि 0.75 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल है? 0.75। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 0.75। बट यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? V1 1 लीटर है, क्योंकि
यूनिटी बोलते हैं ना, मोलरिटी क्या बोलता है 0.75 मोल पर लीटर, तो यानी 1 लीटर में इतने मोल हो गए 0.75, नंबर ऑफ मोल 0.75 किसके HCl के। इस 1 लीटर को हम कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर। अब ये V1 है। दूसरा उन्होंने बोला है हमको इसका सिर्फ 25 ml लेना है। कितना लेना है स्टूडेंट, अगर हम इसका सिर्फ 25 ml लेते हैं, इस प्रकार के सॉल्यूशन का सिर्फ 25 ml लेते हैं, तब हमारे उसके अंदर कितने मोल बचेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल कितने होंगे उस टाइम पर, नंबर ऑफ़ मोल कितने होंगे स्टूडेंट, ये हम फाइंड करें तो इनको लिख लेते हैं। इसको नंबर ऑफ़ मोल को N1/N2 नाम दे दो, ये हो गया V1/V2। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आप 25 ml ले रहे हो, उसके साथ ही रिएक्शन करवा रहे हो, तो 25 ml के अंदर तो इतने मोल नहीं है, क्योंकि 0.75 मोल है 1 लीटर में, यानी इतने 1000 ml में। तो इसके अंदर कितने होंगे ये चेक कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला बनाया N1/N2, N1 कितना दिया है 0.75 मोल अपॉन में N2 हमें पता नहीं है कि कितने मोल उसके पास 25 ml के अंदर कितने मोल हैं। ये इतने मोल कितने में स्टूडेंट 0.75 मोल जो हैं वो 1 लीटर के अंदर हैं, तो 25 ml में कितने होंगे 0.75 अपॉन N2, V1 कितना दिया है 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 से कट किया तो ये आंसर आएगा 40। तो N2 0.75, 40 जो है मल्टीप्लाई से फिर से डिवाइड में चला जाएगा, है ना। अगर हम डिवाइड करें 75 को 40 से, तो N2 के जो मोल आएंगे स्टूडेंट, वो मोल्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो मोल हमारे हो जाएंगे, तो स्टूडेंट मोल हमारे होंगे 0.1875। हमने 75 को 0.4 से डिवाइड किया तो 0.1875 हमारे मोल्स होंगे। तो स्टूडेंट ये 0.01875 होगा एक्चुअल में, ठीक है। पॉइंट्स एक्चुअली यहाँ पहुँचेंगे हमारे, इससे भी पहले एक और ज़ीरो यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.01875 मोल। तो 9 कितने मोल है हमारे पास, मोल्स हैं 0.01875। इतने मोल्स किसके हैं, ये मोल्स हमारे HCl के। हम वापस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है स्टूडेंट हमसे, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखिए कि 2 HCl और CaCO3, इसका मीन्स ये है कि 2 मोल HCl अगर होते हैं तो 1 मोल CaCO3 लगता है ना। हमने इससे पहले स्टाइशियोमेट्री वाला वीडियो देख रखा होगा आप लोगों ने, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल है। अगर इसके क्वेश्चन में 0.01875 मोल है तो उसको अब ग्राम में कन्वर्ट करना मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा 0.01875 मोल किसका आ गया है, N2 का। अब हमने ये देख लिया है कि 1 मोल CaCO3 के लिए हमको कितने मोल HCl चाहिए, 2 मोल HCl की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास HCl का 0.01875 मोल है, 875 मोल है, तो इसके कितने मोल होंगे। सपोज हमने मान लिया कि इसके x मोल होंगे। कितने मोल होंगे, x मोल। तो यहाँ से हमको CaCO3 के मोल पता चल जाएंगे और मोल से हम उसका मास निकाल लेंगे जो हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1/x इज इक्वल्स टू 2/0.01875। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट किया, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 0.01875। ये x यहाँ जाएगा तो 2 × x, ये हमारा हो जाएगा 2x स्टूडेंट।
2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x यहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो 0.01875 को डिवाइड किया आपने 2 से, तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आया 0.009 मोल। ये मोल किसके हैं, ये मोल हैं हमारे CaCO3 के 0.00935 मोल। हमें क्वेश्चन में मोल नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए ग्राम में आंसर, कि कितने ग्राम CaCO3 हमको लेना पड़ेगा। अब आपके पास मोल आ गया है, CaCO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं और इससे हमको ग्राम में आंसर पता चल जाएगा। सो मोलर मास क्या हो गया स्टूडेंट, तो मोलर मास हमारा हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 6 और इसका होता है 48, तो ये हमारा हो जाएगा 94। ठीक है स्टूडेंट। इसको हम अगर देखें स्टूडेंट, ये जो है हमारा 0.00, दोस्तों इतनी बड़ी यूनिट को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.01, ठीक है, क्योंकि ये 9 जो है यहाँ पर, ये कितना है स्टूडेंट, ये हमारा 9 है, ठीक है। अगर इस 9 को मैं सिग्निफिकेंट करें, अगर इस 9 को सिग्निफिकेंट करें तो ये जो है इसको एक 0 + 9 को हम लिख सकते हैं 10, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर इस डिजिट में 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले डिजिट को हम एक बढ़ा देते हैं, तो ये 0 की बजाय 1 हो जाएगा, तो ये 0.01 है लगभग। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा दीजिए। नंबर ऑफ मोल वाला जो फॉर्मूला है वो होता है गिवन मास। यहाँ इसका गिवन मास तो पता नहीं है, हमको फाइंड करना है, हम उसको y मान लेते हैं, अपॉन में मोलर मास कितना दिया है 94, मोल कितने हैं 0.01 अपॉन में y इंटू 94, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसका तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 94 में अगर 0.01 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.94, तो 0.94 ग्राम। इतना CaCO3 अगर आप इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट आप इसको कंप्लीट रिएक्शन कर लेंगे। जो उन्होंने पूछा था कि CaCO3 का कितना मास चाहिए, तो 0.94 ग्राम मास आपको नीडेड होगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है और ये लेसन भी फिनिश हो जाता है। NCERT के क्वेश्चन करने की हमने कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो अब आपका लेसन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।